भाभी जान ये नाश्ता। पता तो है तुम्हें कि फातिमा इद्दत में है, भी वो यहाँ तो नहीं आ सकती। हनीका ने बहुत चाहा फातिमा का घर बसा रहे। उसने तो फातिमा के बच्चे को भी अपने कलेजे से लगा कर रखा, लेकिन फातिमा उसने हनीका की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। भाभी ऐसे बगैर बताए चली गई। इसका मुझको ही बताकर चली जाती, मैं अनिका को कॉल कर देती और मुताहिर को समझा देती। सब कुछ ना होता जो हुआ है। क्या बताऊं कितना अफसोस है हमें। खैर भाभी जान, जो होना था वो तो हो गया। मंसूर, फातिमा की बहुत तबीयत खराब है। मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ। उसका बुखार नहीं उतर रहा किसी भी तरह, और मैं जानती हूँ बच्चे के ना होने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही है। रात को भी ठीक से नहीं सोई वो। मैं सोची हूँ कि मैं साइमा को बुला लूं और बिठा के उससे बात करूं। कम से कम बच्चे को तो दे दे वो वापस। जो तुम्हारे दिल में आए करो, मुझसे मत पूछो, क्योंकि मेरा तो रिश्तों से दिल खट्टा हो गया। सच पूछो नसरीन, मैं तो साइमा की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आप क्या कह रहे हैं मंसूर? आपकी सगी बहन है साइमा, इस तरह सगों से रिश्ता तो नहीं तोड़ा जा सकता। अपनों के दिए हुए दुखों से दर्द बहुत होता है। अच्छा हुआ मेरा भाई ये सब देखने से पहले ही मर गया, वरना वो ये दुख बर्दाश्त न कर सकता। सुल्ताना, तुम्हारे पास नंबर होगा ना डॉक्टर फौजिया का? जी भाभी जान। उन्हें फोन करो, और मैं चाह रही हूँ कि वो घर पे आके फातिमा का चेकअप कर लें, क्योंकि उसका बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। जी बहुत बेहतर, मैं भी कॉल करती हूँ। अम्मा जी, आप कहीं जा रही हैं? हाँ, हत्या क्यों जा रही हूँ, और अब वहीं रहूंगी। इस घर में मेरा दम घुटने लगा। जिस घर की फिजा में खुदगर्जी और मफाद परस्ती शामिल हो जाए, वहां तो सांस लेना भी दुश्वार है। अम्मा जी, मैंने मुताहिर को बहुत डांटा है, यकीन करें मेरा, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते। जो होना था वो हो चुका, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम जाओ। अम्मा जी, आप इस तरह से अतिया खाला के घर जाएंगी तो लोग क्या सोचेंगे, बातें करेंगे, और फिर अतिया खाला वो क्या सोचेंगी हमारे बारे में। तुमको अब भी लोगों की फिक्र है, अल्लाह का कोई खौफ नहीं है। इंसान को लोगों से नहीं, अल्लाह से डरना चाहिए। मैंने अतिया से कह दिया है, सफदर मुझे लेने आ रहे हैं, और अगर तुम्हारा मिलने का दिल चाहे तो वहीं आकर मिल लेना। अम्मा जी, माफ कर देना, इस तरह से नाराज होकर मत जाएं। आपके जाने के बाद इस घर में और सन्नाटा छा जाएगी। मत जाए, रुक जाए। जिस घर में जुल्म को ना रोका जा सके, उस घर के दरो दीवार पर सन्नाटे और वीरानियां ही राज करती है।
जिस घर में जुल्म को ना रोका जा सके, उस घर के दरो दीवार पर सन्नाटे और वीरानियां ही राज करती है। यार, इस घर पे अपना रहम करना आप। शाह मेरे वालिद। हमने अपनी आंखों से उमैर के साथ तुम्हें देखा है, आज तो हमने देख लिया। इससे पहले पता नहीं कितनी बार हमारी आंखों में धूल झोंकर तुमने ये सब किया होगा। तुम जैसी बदकिरदार औरत का साया भी मैं अपने बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगा। तुम जा सकती हो, जाओ। अगर इतना बुरा हो तो छोड़ क्यों नहीं देती मुझे, या मैं ही आजाद कर देता हूं तुम्हें। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मुताहिर, तलाक देता हूं। मुताहिर चुप हो जाओ, इसके आगे एक लफ्ज नहीं बोला, चुप हो जाओ। तलाक देता हूं। वालेकुम सलाम। क्या बात है, इतना सन्नाटा क्यों? दादी कहाँ है? अम्मा जी घर छोड़कर अतिया खाला की तरफ चली गई हैं। वो कह रही थी अब वो वहीं रहेंगी। एक तो ये दादी भी ना बहुत बेचैन रहती। खैर आप फिक्र ना करें, उनका मूड ठीक होगा तो खुद ही वापस आ जाएंगे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें जरूरत क्या थी फातिमा को इतनी जल्दी तलाक देने की? उसे एक मौका तो और देते। नहीं प्लीज, मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता। ये इस बहस का कोई फायदा नहीं। खैर छोड़िए इन बातों को। अजलान कहाँ है? अनीका के पास है। अच्छा, आज भाभी जान का फोन आया था। बता रही थी कि फातिमा बच्चे की वजह से बहुत परेशान है और बीमार भी रहती है। वो कह रही थी कि बच्चे को फातिमा को दे दें। मैं किसी को अपना बच्चा नहीं दूंगा। और ये बात फातिमा नहीं, आपका भाई कह रहा है। ये जो मुझे नए तरीकों से टॉर्चर करना चाह रहे हैं, अपने भाई को कहिए कि बाहर आ जाए। बच्चा फातिमा ने मांगा है, भाईजान ने नहीं। एक बदकिरदार मां को मैं अपना बच्चा नहीं दे सकता। और एक और बात अम्मी, अपने भाई को समझा लीजिए कि वो मेरे मामलात में दखल देना बंद करे, वरना मैं उसका वो हशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा।
कैसे नहीं देगा वो मेरा बच्चा? हाँ, मैं माँ हूँ अजलान की, मुझसे मेरा बच्चा कोई नहीं छीन सकता। और अगर मुताहिर ने मेरा बच्चा शराफत से नहीं दिया ना, तो मैं उसे कोर्ट में घसीटूंगी। मैंने अपने हक के लिए तो सब्र कर लिया है, लेकिन अपनी औलाद के लिए मैं समझौता नहीं करूंगी। मुताहिर ने हमेशा एक कमजोर औरत देखी है, लेकिन अब वो एक मजबूत माँ देखेगा जो अपने बच्चे के लिए हर तूफान से लड़ेगी। अम्मी, आप उसे खुद समझा दें। मेरी इद्दत खत्म होते ही मैं अपना बच्चा छीन कर उसे कोर्ट में घसीटूंगी। मुझे सिर्फ अपनी इद्दत खत्म होने का इंतजार है। और अगर वो चाहता है ना कि वो मेरे हाथों रुस्वा ना हो, तो उससे कहे कि मेरा बच्चा शराफत से मेरे हवाले कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। ताहिर ने हमेशा एक कमजोर औरत देखी है, लेकिन अब वो एक मजबूत माँ देखेगा जो अपने बच्चे के लिए हर तूफान से लड़ेगी। मेरी इद्दत खत्म होते ही मैं अपना बच्चा छीन कर उसे कोर्ट में घसीटूंगी। मुझे सिर्फ अपनी इद्दत खत्म होने का इंतजार है। और अगर वो चाहता है ना कि वो मेरे हाथों रुस्वा ना हो, तो उससे कहे कि मेरा बच्चा शराफत से मेरे हवाले कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। इतने अरसे बाद आई हूँ मैं अपने फार्म हाउस पे। वाकई बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तुम तो अभी भी नहीं आना चाह रही थी। ये तो मेरी मेहरबानी है जो मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया। थोड़ा अपने लिए वक्त निकाला करो सवेरा, तुम हर वक्त काम में बिजी रहती हो। थैंक यू। किस लिए? मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। मैं वाकई में अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी, अपने आप को ही भूल गई थी। मुझे ऐसे लगता था कि बस मेरी शायद सारी जिंदगी ऐसे ही काम करते हुए गुजर जाएगी। लेकिन जब आपसे मिली तो मैंने रियलाइज किया कि मुझे कुछ वक्त अपने लिए भी निकालना चाहिए। सवेरा, ये मेरा ख्याल नहीं, मेरी मोहब्बत। ख्याल तो मैं और लोगों का भी करता हूं, लेकिन मोहब्बत सिर्फ तुमसे। अरे क्या बताऊं नौरीन, मेरा तो घर से निकलना ही नहीं हुआ। तुम तो जानती हो फातिमा की वजह से बिल्कुल कहीं दिल नहीं लग रहा था, और आज उसकी इद्दत खत्म हुई तो सोचा तुमसे मिल लूं आके। वैसे बहुत दुख हुआ मुझे सुन के। लोगों में अल्लाह का खौफ ही नहीं रहा। हालांकि उसकी सगी पुप्पी के यहाँ शादी हुई थी। अब बताओ, गैरत से कौन शिकवा कर सकता है? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अपनों से अच्छे तो गैर होते हैं। अगर वो किसी के साथ ज्यादती करे तो इंसान को इतनी तकलीफ नहीं होती। तुमने बहुत अच्छा किया जो अपनी बेटी की शादी गैरों में तय की। अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। अब तुम सवेरा के लिए बहुत दुआ करना नसरीन। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। वैसे सवेरा है कहाँ, नजर नहीं आ रही? ऑफिस में है। आजकल ना उसकी बहुत जरूरी मीटिंग्स चल रही हैं, देर हो जाती है। अगर तुम कहो तो मैं उसे कॉल करके बुलवा लेती हूँ। अरे नहीं, मेरी वजह से क्यों उसे परेशान कर रही हो? मैं फिर इंशाल्लाह आके उससे मिल लूंगी। अब मैं चलती हूँ, बहुत देर होगी। फातिमा अकेली है घर पे। ठीक है।
मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा अनीका, तुम्हारी इतनी आसानी से फातिमा से जान छूट गई। अब इस घर में सिर्फ तुम्हारा राज होगा, पता नहीं कौन सा राज होगा। डबल मेहनत करनी पड़ती है मुझे। अजलान को अलग संभालो, घर के कामकाज अलग करो, फूफो और मुताहिर को भी खुश रखो। क्या मेरी कोई जिंदगी नहीं है? खत्म होके रह गई है मेरी जिंदगी। थोड़े दिनों की बात, बच्चे बड़े होने में क्या टाइम लगता है। थोड़ी मेहनत कर लो अनीका, मुताहिर के दिल में अपनी जगह बना लो, फिर क्या तुम्हारी ही ऐश होगी। वही करने की कोशिश कर रही हूँ। ये बताएं कि वहां क्या चल रहा है? फातिमा की तो इद्दत पूरी हो गई होगी अब तक। अफेयर बरकरार है उमैर के साथ या? उमैर तो ज्यादातर घर से बाहर ही रहता है। मंसूर भाईजान का जो नया बिजनेस है ना, वो वही संभाल रहा है। और फातिमा चुपचाप रहती है, ज्यादा बात नहीं करती। अब अंदरूनी खाना कोई खिचड़ी पक रही हो तो वो मुझे नहीं पता। तो पता रखे ना, आप हैं किस लिए उस घर में? देखा करे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्या बातें लेकर बैठ गई हो? ये बताओ, मुताहिर तुम्हारा ख्याल रखता है ना? हाँ, बस ऐसे ही रखता है, लेकिन मुझसे ज्यादा वक्त तो वो अपने बिजनेस को देता है। तो ये तो अच्छा है ना, जो कुछ भी कर रहा है तुम्हारे लिए ही तो कर रहा है। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा। जिस बात ही होना छोड़ दो। मुताहिर, क्या बात है, आज कुछ चुप चुप लग रहे हो? मुताहिर, हाँ मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। हाँ बोलो, क्या क्या पूछ रही? कि आज चुप चुप परेशान लग रहे हो मुझे। खैरियत है सब? सवेरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे बिना जी पाऊंगा। मैं जानती हूँ इस बात को, लेकिन आखिर हुआ क्या है? सवेरा, मैं तुम्हें किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहता। मैंने अपनी वालिदा से बात की और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। क्या? ये क्या कह रहे हो मुताहिर? देखो सवेरा, ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई किसी किस्म की कमी है। हमारे यहाँ सिर्फ खानदान से बाहर शादी नहीं की जाती। मुझे लगा कि मैं अपनी वालिदा को मना लूंगा, लेकिन नहीं। देखो सवेरा, प्लीज तुम परेशान नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मेरा तुमसे वादा, मैं तुमसे हर सूरत निकाह करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेरे घर वाले इस शादी में शरीक हों या ना हो।
मैं तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता। फातिमा, तुमने क्या सोचा? किस बारे में तायब्बू? अपनी जिंदगी के बारे में। आगे जाकर क्या करना है तुमने? बेटा, तुम्हारे तायब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अकेले जिंदगी कैसे गुजारोगी? देखो, अब जो होना था वो तो हो चुका, और काफी दिन हो गए तुम्हारी इद्दत खत्म हुए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? फातिमा, तुम कोई छोटी बच्ची या ना समझ तो नहीं हो कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा? हैरत है, भाभी और भाईजान तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रहे हैं। बेटा, देखो, अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है? पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने अकेले गुजारने के लिए। और फिर तुम जानती हो ना, इस माशरे में अकेली औरत का जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। तुम्हें कुछ सोचना होगा अपनी जिंदगी के बारे में बेटा। आप मेरी फिक्र मत करें ताई अम्मी, मैं ऐसे ही रह लूंगी। मुझे शादी नहीं करनी है। तो क्या करोगे? सारी जिंदगी ऐसे गुजार दोगे? बेटा, औरत को मजबूत सहारे की जरूरत होती है। कब तक तुम्हारी ताईजान और मैं तुम्हारे साथ रहेंगे? फातिमा, आखिर चाहती क्या हो तुम? भाईजान इसी तरीके से टेंशन लेते रहे, उनका ब्लड प्रेशर हाई रहे। क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो तुम? शफीक भाई तो तुम्हारी टेंशन्स में इस दुनिया से चले गए। मेरे मुंह में खाक, खुदा ना खास्ता हमारे भाईजान भी अल्लाह ना करे। तुम्हें खुश होना चाहिए। हम सब तुम्हारे लिए अब भी फिक्रमंद हैं। हम तुम्हारा बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। अगर आप लोग वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो मुझे मेरा बच्चा दिला दें। वही मेरी जिंदगी है और मेरे जीने का मकसद। लेकिन ये कोई नहीं करेगा। मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि ये लड़की आखिर चाहती क्या है। क्या है इसके दिल में? सवेरा, क्या हुआ है बेटा? मुझे तुम डिस्टर्ब लग रही हो। कुछ नहीं मम्मा। कोई तो बात है।
कोई बात नहीं है। मुताहिर से क्या कोई बात हुई है तुम्हारी? सवेरा प्लीज मुझे बताओ ना, मुझे टेंशन हो रही है। मामा अब मैं आपको बता के मजीद टेंशन नहीं देना चाहती। असल में मुताहिर ने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि वो अपनी अम्मी को यहाँ नहीं ला सकते। ये क्या बात हुई? क्यों नहीं ला सकता? कि अम्मी को हमारे घर आने में क्या एतराज हो सकता है? वैसे मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि जब भी मैं मुताहिर से उसकी अम्मी के बारे में कोई बात करती हूँ ना, तो वो टाल मटोल कर जाता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। मामा वो असल में बात यह है कि मुताहिर की फैमिली कभी खानदान से बाहर शादी नहीं करती, तो इस वजह से उसकी अम्मी हमारा रिश्ता कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तुम ऐसा करो, उसे बुलाओ, मैं उससे खुद बात करती हूँ। अब आप क्या कहेंगी उसे? सवेरा मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कहूंगी उसे, तुम टेंशन मत लो। बस उसे कहो मैं मिलना चाहती हूँ उससे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवेरा बेटा तुम जरा अपने कमरे में जाओ, मुझे जरूरी बात करनी है मुताहिर से। कहा ना मैंने, जाओ। आओ बेटा बैठो। जी। आओ बेटा। मुताहिर तुम जानते हो ना कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने सब कुछ सवेरा को सच सच बता दिया है। मैं आपसे क्या कहूँ कि मैंने अपनी वालिदा से बहुत बात की है, बहुत कोशिश की है, लेकिन मेरी वालिदा इस रिश्ते से राजी नहीं। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी वालिदा तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, तुम उन्हें बहुत अजीज हो, तो फिर वो इस रिश्ते से इनकार क्यों कर रही हैं? तुम उन्हें समझाने की कोशिश करो ना कि तुम सवेरा से मोहब्बत करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। मैम तो मैंने आपसे कब कहा कि मेरी वालिदा मुझसे मोहब्बत नहीं करती? मैम आप नहीं जानती कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के क्या मसाइल होते हैं। अगर मैं किसी तरह अपनी वालिदा को मना भी लूँ और वो इस रिश्ते से मान भी जाए तो मेरा पूरा खानदान मेरी माँ का जीना हराम कर देगा। तुम ऐसा करो कि मुझे अपनी वालिदा से मिलवा दो, मैं उनसे खुद बात कर लूंगी। क्या हुआ है? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मैं आपको अपने घर नहीं लेकर जा सकता। लेकिन क्यों? मुझे तो तुम्हारे घर जाना ही होगा, और अगर मैं उनसे मिलकर बात कर लूं तो इसमें क्या हर्ज है? देखो तुम्हारे बात करने में और मेरी बात करने में ना जमीन आसमान का फर्क है।
मैं जो बात उन्हें समझा सकती हूँ ना, तुम उनसे कह नहीं सकते। मैम आपको शायद यकीन आए या ना आए, जितनी इज्जत मैं अपनी वालदा की करता हूँ उतनी इज्जत मैं आपकी भी करता हूँ। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर आप मेरे घर जाएं और मेरी वालदा आपसे सही तरीके से बात ना करें। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ठीक है, अगर तुम्हारी वालदा को अपनी खानदानी रिवायत इतनी अजीज है तो फिर हम भी कोई गिरे पड़े लोग नहीं हैं। हमारे खानदान के भी कुछ तौर तरीके हैं। तुम्हारे माँ बाप से मिले बगैर मैं सवेरा की शादी तुमसे कभी नहीं करूंगी। भूल जाओ सवेरा को। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ सब ठीक है, ग्लास टूट गया है। बिल्कुल ठीक नहीं लग रही मुझे तो। ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हें बहुत तेज बुखार हो रहा है। नहीं, सर में दर्द हो रहा था, दवाई लेने ही जा रही थी, पता नहीं कैसे हाथ से ग्लास गिर गया, चक्कर आ गए। तो तुम रुको, मैं अम्मी को बुला के लाता हूँ। नहीं, मैं रात हो रही है, ताई अम्मी को परेशान नहीं करो, सो रही होंगी। अच्छा ठीक है, मैं पानी और दवाई तो ले आऊँ। दवाई नहीं खाई ना तुमने? ये पेन किलर है, ये खाओ। प्लीज अपना ख्याल रखो। क्या हालत बना रखी है तुमने, और वो भी किस लिए, एक खुदगर्ज इंसान के पीछे। और देखो, तुमने खुद ही तो कहा था कि जो किस्मत में होता है वो तो होके रहे। तो
अगर अजलान तुम्हारी किस्मत में होगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसे रोक सके। इसलिए प्लीज सब्र और बर्दाश्त से काम लो। सबर ही तो कर रही हूँ, इसके अलावा और कर भी क्या सकती हूँ। फातिमा, तुम्हें अल्लाह पे भरोसा है? बहुत ज्यादा। बस फिर किस बात की फिक्र है तुम्हें? बस ये इत्मीनान रखो अपने दिल में कि अल्लाह जो भी करेगा वो बेहतर ही करेगा। खैर बहुत देर हो चुकी है और प्लीज अपने आप पे ध्यान दो, खाना ठीक से खाओ और सो जाओ, तुम बेहतर फील करोगे। तुम भी जाओ, रात बहुत हो गई है।